विप्र फाउंडेशन जिला डूंगरपुर की जिला स्तरीय टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता आज ब्लॉक साबला के संत मावजी उच्च माध्यमिक विद्यालय के मैदान में उद्घाटन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक एवं विफा के राष्ट्रीय संरक्षक धर्म नारायण जोशी, अध्यक्ष राष्ट्रीय महामंत्री के शर्मा साहब, अति विशिष्ट अतिथि गुजरात जोन 15 के महामंत्री मीठालाल जी जोशी, राधेश्याम सिखवाल राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राजेश पालीवाल प्रदेश संगठन मंत्री, रतन सिंह राजपुरोहित एसीबी, डीवाईएसपी डूंगरपुर प्रभुलाल त्रिवेदी, नारायण पांडे, योगेश जोशी, डॉक्टर कीर्ति आचार्य, श्रीमती रोशनी पांडे, जिला अध्यक्ष ललित उपाध्याय, मुकेश जोशी, सुरेश फलोजिया आदि के आतिथ्य में हुआ। प्रारंभ में स्वागत उद्बोधन विष्णु उपाध्याय ने दिया एवं जिला प्रकोष्ठ खेल अध्यक्ष नितेश चौबीसा ने प्रतियोगिता से परिचय करवाया। उद्घाटन में मुख्य अतिथि में खेलों के मैदान से समस्त विप्रों को एकजुट होकर संगठित होकर कार्य करने का आह्वान किया गया। जिला अध्यक्ष ललित उपाध्याय ने जिला खेल अकादमी खोलने पर विचार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन जगदीश शर्मा ने किया एवं आभार ब्लॉक अध्यक्ष कल्पेश शर्मा ने प्रेषित किया। इस अवसर पर कमला शंकर चौबीसा, नारायण पांडे, राजेंद्र चौबीसा, ललित शुक्ला, जगदीश वैष्णव, जयेश मकात, डायालाल, कमलेश रिछा, विद्याशंकर महेंद्र उपाध्याय, रूप शंकर त्रिवेदी, हरीश खेमौत आदि सैकड़ों विप जन उपस्थित रहे। आज के मैच में करियाड़ा भाड़गा विप्र सागवाड़ा बिछिया विजेता रही। भाड़गा मैदान पर खेड़ा आसपुर एवं फलोज विजेता रहे। कल प्रातः 8 बजे से नियमित मैच प्रारंभ हो जाएंगे। साबला से खबर 24 एक्सप्रेस के लिए कांतिलाल शर्मा की ये रिपोर्ट है कि वो हाईवे पे 15 किलोमीटर के रेडियस में 8 से 2 बजे तक वो गौ भक्त घूमते हैं। अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है उस गाय को उठा करके तुरंत एम्बुलेंस रखी है। बहुत बड़ा हब है। आपको शब्दों में तो अभी कभी फुर्सत होगी बताऊंगा। आपका बहुत धन्यवाद और हम आपसे प्रेरित हो रहे हैं। मैं पुनः इस मंच से ये प्रार्थना कर रहा हूं कि हमको आर्थिक सहायता तो ठीक है, लेकिन आपकी गरिमा में उपस्थिति से हमारा मनोबल बढ़ जाएगा। और मैं भाई साहब के सामने ये संकल्पित हूं कि इस विप्र फाउंडेशन डूंगरपुर का, अभी भाई साहब ने फरमाया कि ललित जी हम एक काम करना चाह रहे हैं। मैंने कहा आदेश करें सर। डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोनों का माही ये आबूदरा पे ऐसे कर्मकांडी विद्वानों का एक सम्मेलन होना चाहिए जो कि डूंगरपुर बांसवाड़ा और 1000 लोगों की उपस्थिति हो। मैं भाई साहब से निवेदन करूंगा कि मैं परम आदरणीय हमारे मार्गदर्शक श्री योगी जी भाई साहब से सलामत योगेश जी भाई साहब का शब्दों में वर्णन नहीं हो सकता है, क्योंकि बांसवाड़ा में विप्र फाउंडेशन को जगाने का पूरा अलग ही आपकी जोत से जगा है। और विप्र बंधुओं का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इतना बड़ा कार्यक्रम किया। सबका आभार। मंच पर विराजमान विप्र फाउंडेशन के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय के शर्मा साहब, हमारे वैसे अपने ही मीठालाल जी बहुत दूर से आए हैं, सूरत से। मीठालाल जी भी कह रहे थे कि हमको तो वहां बढ़िया मान लिया था सबने, क्योंकि सूरत में ब्राह्मण भी सब साड़ियों का ही काम करते हैं। तो आप लोगों ने आकर के हमको विप्र का जगाया। और आदरणीय डिप्टी साहब ने जैसा कहा, राजपुरे जी ने, मैं बताता हूं थोड़े आदरणीय हमारे मंच पर विराजमान राधेश्याम जी, भाई राजेश जी, त्रिवेदी साहब, हमारे सबके गार्जियन ऐसा करने चाहिए डूंगरपुर बांसवाड़ा के आदरणीय नारायण जी भाई साहब, भाई योगेश जी और सभी विप्र बंधु। वास्तव में राजपुरी जी का वो सिंह लगाते हैं सब राजपुरी, और ये वास्तव में ब्राह्मण मानने के आज भी बाड़मेर जैसलमेर कम ही लोग मानते हैं खुद को, क्योंकि ठाकुर है सारे, सिंह लगाते हैं और गांवों के जागीरदार है उधर से, बड़े बड़े काम है इनके। तो हमने पहला कार्यक्रम इनका 2015 में सूरत में जब किया तो राजपुरी समाज हमारे से जुड़ ही नहीं रहा था। कट्टर ब्राह्मण है, इसलिए इसमें कोई शंका किंतु परंतु नहीं है, ध्यान रखना सब लोग। तो हमने भी तरकीब की। इनके गुरुदेव हैं, हम सबके गुरुदेव हैं, बहुत ऐसा करना चाहिए कि अजात शत्रु संत है तुलसा जी महाराज। अभी अमरकंटक में उनका चातुर्मास था, फिर पिछली बार बद्रीनाथ में चातुर्मास था। तो गुरुजी को हमने बुलाया वहां सूरत में मीठालाल जी के संयोजन में 40-50 हजार ब्राह्मणों का कार्यक्रम हुआ था। पहली बार गुरुजी सूरत में पधारे और वहां हमने
जो ब्राह्मणों के लिए स्कॉलरशिप चालू की, राजस्थान में 260 बच्चों को स्कॉलरशिप दी जा रही है। स्कॉलरशिप चालू की, गुरुजी के हाथ से चालू करवाई। गुरुजी ने स्कॉलरशिप की पहला दान 1,11,000 घोषणा की। तब से राजपुरोहित, जब धर्मगुरु साथ आ गए हमारे, उनके गुरुजी साथ आ गए तो सब समाज जुड़ गया। फिर पथवेड़ा गौशाला वाले पूज्य दत्ता शरणानंद जी महाराज जी, उनका भी बहुत आशीर्वाद है विप्र फाउंडेशन पर। बंधुओं, बड़ा विचित्र समाज है हमारा, अलग अलग जातीय पंथम बटे हुए हैं। उसके बाद आप देखिए, मैं वहां परशुराम कुंड पर गया, भगवान परशुराम जी की मूर्ति लग रही है। कुंड पर गया, पास में तेजू जिला है, बिल्कुल चाइना से लगा हुई बॉर्डर है। तेजू जिला, तेजू जिले में एक नगर है जिसका नाम है भीष्मक नगर। यहां से लगभग द्वारका जी से भी और यहां से भी 3,000 किलोमीटर दूर। भीष्मक नगर, मैंने पूछा भीष्मक नगर क्या है, क्यों प्रसिद्ध है? मां रुक्मणी जी के पिताजी का नाम था राजा भीष्मक, और रुक्मणी कहां थी? अरुणाचल के उस कोने पे। वो जनजाति की थी, मां रुक्मणी जनजाति। कहां भगवान कृष्ण थे? द्वारका जी में। रुक्मणी जी को सपना आया कि मैं कृष्ण से शादी करूंगी, उनका सपना साकार हो गया। कहानी सब जानते हैं, बताने की आवश्यकता है, परंतु निवेदन इतना सा है कि कहां हमारे देश का वो कोना, चाइना का बॉर्डर, भीष्मक नगर, मां रुक्मणी का गांव, और कहां पर? द्वारका जी। अभी 4-5 साल पहले गुजरात के मुख्यमंत्री रूपाणी जी थे, उन्होंने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया द्वारका जी में, और वहां पर भीष्मक नगर के वहां के उप मुख्यमंत्री भी चामुंडा मीन जी हैं, वो भी पूरी टीम लेकर के लगभग 300 लोग, रुक्मणी जी के पियर के लोग द्वारका जी गए थे, भगवान कृष्ण की नगरी में। यानी कैसा एकात्म भाव निवेदन कर रहा हूं, कहां रुक्मणी जी जन्मी, कहां द्वारका और कहां भगवान कृष्ण। परंतु ये सब हमारे सामने हुआ है। विप्र फाउंडेशन, कुछ नाम और काम बताने की आवश्यकता नहीं, अनेक क्षेत्रों में विप्र फाउंडेशन काम कर रहा है। अभी 9 जगह विप्र फाउंडेशन के शिक्षा के केंद्र कहीं चालू होने वाले, कहीं चालू हो गए। तो आपसे मेरा निवेदन है, आप सब जिस प्रकार से जागृत होकर के, एक जैसे क्रिकेट की प्रतियोगिता, क्रिकेट वास्तव में देशों को जोड़ने का खेल है, अंतर्राष्ट्रीय खेल है, हमारा खेल नहीं है, भारत का नहीं। परंतु जैसे अंग्रेजी है, अंग्रेजी संसार को जोड़ती है एक दूसरे देशों को, वैसे ही क्रिकेट ने संसार को जोड़ दिया। और क्रिकेट के बारे में बताऊं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा बहुत धना डेरा है। हमारे श्रद्धेय राज सिंह जी डूंगरपुर, यानी कहां कितनी ऊंचाई उन्होंने पाई क्रिकेट में। हनुमान सिंह जी बांसवाड़ा वाले, उन्होंने भी कितनी ऊंचाई पाई क्रिकेट में। परंतु देखिए, हमारे शास्त्रों में कहा है कि ऐसा कोई पेड़ नहीं है, संस्कृत का श्लोक है, कि जिसकी कोई दवाई नहीं बनती हो, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसमें कोई गुण नहीं हो। परंतु पार की जो योजकस्तत्र दुर्लभ, योजना करने वाला आदमी वो दुर्लभ, वो मिल जाए तो उसकी योजना कर सकता है। राज सिंह जी डूंगरपुर, मेरे बहुत अच्छे संबंध है उनसे। उन्होंने कहा, मैं चंडीगढ़ में क्रिकेट का कैंप चल रहा था। देखो, आदमी को पहचाना हो, क्रिकेट का कैंप चल रहा था, क्रिकेट वाले खेल रहे थे क्रिकेट, मैं वही था, मैनेजर था टीम का। पास में फुटबॉल भी चल रहा था, सवेरे सवेरे बच्चे अलग अलग मैदान में खेलते हैं, तो कपिल देव फुटबॉल खेल रहे थे। और मैं जब छाया में आके बैठा, कपिल देव के आके बैठ गए, नाम पूछा, कौन हो? कपिल देव नाम बताया, क्या करते हो? फुटबॉल खेलने आता हूं। तो राज सिंह उनको कहा, क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हो? कि क्रिकेट में आ जाऊं कल से, और कल से क्रिकेट में आ गए। और आप जानते कपिल देव का नाम कितना ऊंचा हुआ। ऐसे उन्होंने कहा, मैं पाकिस्तान टीम लेके गया, इंदिरा जी प्राइम मिनिस्टर थी, पाकिस्तान टीम लेकर गया, तो वहां झगड़ा हो गया, भारत पाकिस्तान का तनाव हो गया। तनाव होने के बाद भारत लौट गया, दूसरी बार फिर गया। पहली बार मैंने सचिन तेंदुलकर को 16 वर्ष की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय मैच में डाला, और मेरी बहुत आलोचना है, पूरे देश से आलोचना की, संसद